आइए हम वचन में आएंगे। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंसान की शांति कैसे चुराई जाती है। हम तो किसी की नहीं चुराते हैं, लेकिन शैतान आपके अंदर से शांति कैसे लेके जाता है। राइट? आइए 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज सबसे बात करेगा। आमीन। अब बार बार आमीन बोलना सीखिए। आइए हम सब खोलेंगे 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11। कोई पढ़िए उसका 3 वचन। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, बाइबल कहती है, यहां पर पौलुस कहता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई को और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। सब ध्यान दीजिए। अभी क्या जरूरत पड़ी एक कलीसिया को उत्पत्ति की बात लिखने की? आप जानते होंगे नए नियम के अंदर पुराने नियम की बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि यीशु मसीह ने निकोदेमुस से एक बार कहा, जैसे मूसा ने सांप को चढ़ाया था वैसे मैं भी चढ़ाया जाऊंगा। यीशु ने कहा, जैसे मंदिर में याजक का खाना दाऊद ने खाया था, वैसे ही सबत के दिन कुछ ऐसे मैटर पे प्रभु यीशु ने बात की। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप नए नियम में पुराने नियम की बात पढ़ते हो ना, तो आप समझ जाना वहां पर मैटर बहुत सीरियस था। इट्स वेरी सीरियस मैटर। जब आप ये देखते हो ना कि यीशु ने या पौलुस की पत्रियों में किसी बात को समझाने के लिए वचन को यूज किया गया, आप समझ जाना वो पॉइंट जो है ना, मतलब उसमें जीवन छुपा हुआ है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं, सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है परमेश्वर ने 5 दिन में सृष्टि बनाई, 6वें दिन उसने मनुष्य बनाया। आप ये भी कह सकते हो कि परमेश्वर ने 6वें दिन अपना घर बनाया। राइट? अपना घर कौन था? हम उसके घर हैं। परमेश्वर ने 6वें दिन अपना घर बनाया, और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है कि प्रभु ने उनको एक घर दिया, अदन की वाटिका, और वो वहां पर आया और वो दोनों वहां पर रहने लग गए। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल कहती है शैतान सांप के रूप में आया। बोलो सांप। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शैतान ने हवा को पाप में गिराने के लिए सांप को ही क्यों चूज किया? क्या उन दिनों में सिर्फ सांप ही थे? बताइए, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, इनमें से किसको भी नहीं लिया गया? सांप को क्यों यूज किया गया? इट्स वेरी सिंपल, पेड़ पे चढ़ना था। बोलो जय मसीह की। जानते हो, मैं ऐसे बिलीव करता हूं, मैंने एक मूवी में देखा था कि कैसे वो एक ट्री के नीचे खड़ी थी और वो ऊपर चढ़ के उससे बात करने लगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बाइबल नहीं बताती है, जस्ट इट्स इमेजिनेशन। सुनिए, बाइबल कहती है सांप के वश में, आप जानते हैं ना, सांप के अंदर शैतान आके हवा से क्या बोलता है? बताइए। आइए सब रिपीट कीजिए अपनी स्टडी। क्या कहता है उसको आके? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि इसमें से किसी का भी फल मत खाना? और हवा क्या बोलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा है सिर्फ एक को छोड़ के। उसके बाद जानते हैं क्या कहा शैतान ने? तुम निश्चय न मरोगे, खाओ उसे। उसके बाद हवा ने खाया। उसके बाद बाइबल कहती है वो अलग, वो उनके जो वस्त्र थे, जो उनकी महिमा थी, वो चली गई और वो नंगे हो गए और वो वहां पर छुप गए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइए, हवा से पहले पाप करवाया गया कि हवा का पहले मन बदला गया? टेल मी। पहले पाप, शैतान इतना सयाना है, इतना शाना है, वो जानता है कौन कैसे पाप में गिरता है।
उसको पता है कौन कैसे परेशान होता है। उसने आपके ऊपर इतनी स्टडी की है, इतनी स्टडी की है, वो जानता है कि इस आदमी को कौन से विचार दूं जिसमें खो जाएगा। आपको पता है अगर वो हवा के सामने ऐसे आता और कहता हवा फल खा, हवा कभी नहीं खाती। उसे ये पता है आप में से बहुत सारे लोग परेशान जल्दी नहीं होंगे, लेकिन कैसे इनको परेशान करना है, कैसे इनके पास के पाप इनको याद करवाने हैं, कैसे इनके प्रेजेंट जो मैटर्स हैं इनके मन में आहिस्ते आहिस्ते घुसाने हैं। उसके बाद ये डिस्टर्ब होंगे, इनका फोकस टूटेगा, ये शांति खो बैठेंगे, उसके बाद ये पाप करेंगे। He know very well कि वो कैसे गिरता है। आपको बताऊं, शैतान भले ही 6000 साल 17 साल से यहां है, लेकिन याद रखना उसके गिराने के मेथड्स आज भी सेम है, आज भी सेम है। हां, प्रोडक्ट्स चेंज हुए हैं। आज से बहुत साल पहले एक प्रोडक्ट यूज किया गया था फल, आज यूज किया जाता है मोबाइल। बोलो जय मसीह की। ये बात सच है कि प्रोडक्ट चेंज किए हैं उसने, आज बहुत अलग अलग तरीके हैं। आज उसके बाद एक फल नहीं है, आज के बाद हजारों फल है इंसान का मन भटकाने के लिए। पर जानते हो इन आप में से कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है रात को सोने से पहले कि मैं सोचूं कि मैंने सारे दिन में क्या सोचा है आज? कोई ऐसा है यहां पर जो रात को सोने से पहले 15 मिनट पहले आराम से मांडी मार के बैठ के सोचता है वो कि मैं सोचूं आज मैंने कहां कहां समय बर्बाद किया सोचने में? और आपको पता चलेगा जो उत्पत्ति में हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो रहा है एवरी डे। कैसे तुम्हारा मन स्लोली वैसे ही स्लोली तुम्हारे मैटर्स, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें डाला जाता है, और आप अंदर ही अंदर ऐसी परिस्थिति में आ जाते हो। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं भय के अंदर भी विश्वास है? बताओ कैसे? डू यू नो देयर इज अ फेथ इन फियर ऑल्सो? भय के अंदर विश्वास है। बताओ क्या? भय आपको विश्वास करने के लिए कहेगा कि विश्वास कर तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। How many people know? भय क्या है? भय भी एक विश्वास है कि आपके अंदर भय है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, और वो भय आपको उस गलत चीज पर विश्वास करने के लिए कहता है कि देख तू गया, तेरा लाइफ बर्बाद हो गया, बहुत कुछ होने वाला है। याद रखना, शैतान क्या कहती है बाइबल? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं। They have faith। आज भी होता है लोगों के साथ। प्रभु शैतान जानता है कैसे इनका मन व्यर्थ बातों में लगाना है, व्यर्थ बातों में लगा के इनको ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद ये शारीरिक में जिएंगे और शरीर में इनको पाप में गिराना सेकंड का काम है। सेकंड। आप जानते हो इस पूरे दृष्टांत में सबसे मुख्य बात क्या है? बताइए। ये जो मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं आज, पौलुस कहता है कि शैतान आएगा, मुझे डर है कि वो तुम्हारे मनों को बहकाना देगा। कैसे बहकाएगा मुझे बताइए? कौन सी चीज वो यूज करता है आपके माइंड को चेंज करने के लिए? बताओ। आप जानते हैं, बुरा मत मानिएगा आप जो कह रहा हूं, आप जानते हो अटैचमेंट के अंदर, इंसान के साथ अटैचमेंट के अंदर आपका मुख्य जो नुकसान है वो क्या है? आपने प्रेयर किया, प्रेयर के बाद आपके मन में शांति आ गई और आप किसी से रोज बात करते हैं घंटों, आधा घंटा, पौना घंटा। आप जानते हो उसके बाद क्या होगा? जैसे आप उठे, उसका फोन आया या आपको फोन करना है, आप बातें करते करते उस माहौल से बाहर आ जाते हो जो माहौल आपको प्रेयर में मिला था। और उसके बाद जानते हैं क्या होता है? जब आप उसमें से बाहर आ जाते हैं ना, उसके बाद जो है ना आपकी प्रभु के साथ सहभागिता थोड़ी कमजोर हो जाती है। उसके बाद आदमी को पता भी नहीं चलता है कि वो एक्चुअली उस रिलिम से ही बाहर आ गया है। फिर आदमी शारीरिक तरह से जीता है। डोंट वरी, फोन पे बात करना कुछ गलत नहीं है, नो प्रॉब्लम, हस्बैंड और वाइफ कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन कहने का मतलब जानते हैं क्या है?
क्या आप कभी कभी इस बात को समझ पाते हो? शैतान जिस चीज को लेकर इंसान का मन भटकाता है वो है चतुराई। इंग्लिश में लिखा है क्राफ्टीनेस। बोलो क्राफ्टी। क्राफ्टी समझते? बताओ क्राफ्टीनेस क्या होती है? जब परमेश्वर अदन की वाटिका में हवा और आदम से बात कर रहा था, ये कहां पर था उस समय? अदन में। पढ़िए, ये आजकल में लिखा है तू अदन में था, और जानते वो देख रहा था। बताइए, ये आज्ञा तू फल न खाना प्रभु ने आदम को दी कि हवा को? कितने लोग हवा को बोल रहे हैं? लिफ्ट योर हैंड। कितने लोग बोल रहे हैं आदम? नहीं, आदम को। आदम को दी। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? जैसे उसने देखा कि इसने आज्ञा आदम को दी है, वो जानता था आदम तो मानेगा ही नहीं। चलो, आदम को परमेश्वर ने दी थी और आदम को हवा को समझानी थी। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जिस भी घर के अंदर स्त्री का आवाज बड़ा है, उस घर में कभी शांति नहीं होती है। आप मानो या न मानो, इसलिए बाइबल कहती है, हे आदम, मैं तुझे दंड इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि तूने फल खाया, पर इसलिए क्योंकि तूने अपनी पत्नी की सुनी है। रीड इट। घर के अंदर पत्नी का आवाज कितना होना चाहिए? इसका मतलब यह भी नहीं है कि जब आप नम्र हो तो वो आप पे अधिकार चलाएंगे, बिल्कुल नहीं। बाइबल कहती है आप दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। बाइबल ये नहीं कहती है कि स्त्रियों को पांव की जूती, जो जेंट्स अपनी औरतों को पांव की जूती समझते हैं, मतलब मैं तो उनको बोलता हूं वो मसीह नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि वो प्रभु में है। वो प्रभु में आके नामदारी जीवन जी रहे हैं कि हाँ हम प्रभु में हैं। आप जानते हो चतुराई क्या होती है? बोलो चतुराई। शैतान ने देखा कि हवा को नहीं आदम को आज्ञा दी गई है। उसको पता था कि अब आदम के पास डायरेक्ट जाऊंगा तो वो नहीं मानेगा। वैसे ही उसने, जानते हैं क्या किया? उसने हवा के द्वारा आदम को खिलाया। और जानते हो शैतान क्या जानता है? वो जानता है यहां पर आप में से जितने भी लोग बैठे हैं ना, आपको कोई कहेगा ना ये गलत कर, आप नहीं करोगे। चले काम करते हैं, जिससे इसकी अटैचमेंट है ना उसके थ्रू जाते हैं इसके पास। सेम थिंग हैपन। जो उत्पत्ति में हुआ वो आज भी होता है। इसीलिए जिनसे भी आपकी अटैचमेंट है, जिनसे भी आपका रोज बात करना है, अगर वो आपको कुछ गलत करने के लिए बोल रहे हैं, उनको नो बोलना सीखो। सच कहता हूं। आप बोलोगे वो नाराज हो जाएंगे। अच्छा, परमेश्वर नाराज हो तो वो चलता है? वो चलता है ना ब्रदर, वो तो हमेशा नाराज ही रहता है ना। वो कभी खुश हुआ है क्या हमारे साथ? ये आपकी गलत फहमी है। आप जानते हो मैं कब बहुत अपने आप को उस सेंस में रखता हूं कि मुझसे पाप ना हो? जब मैं अकेला हूं तब नहीं, तब जब मैं उससे मिलता हूं जो मुझसे रोज मिलता है। इसीलिए दाऊद कहता है, जब दुष्ट मेरे सामने है तब मेरे मुंह पे मुझे पैरा रखना सिखा। वो ये नहीं कहता है जब मैं शांत हूं, जब मैं अकेला हूं तब मुझे, अरे अकेला है तो तू किससे बात करेगा कैसे? लेकिन जब वो कहता है जब दुष्ट समझते, बाइबल कहती है जो जानबूझ के पाप करे वो दुष्ट है। जब दुष्ट मेरे सामने रहे तब मुझे अपने मुंह पे चौकसी करना सिखा। सेम मेथड चालू है आज भी। वही अदन की वाटिका, वही सब कुछ चालू है। अगर पाप डायरेक्ट नहीं करते हैं तो अटैचमेंट वाले को पकड़ो, उससे पाप करवाओ। और दूसरी बात, पाप नहीं, शांति जाने से पहले कैसे इस लेटर के अंदर वो समझा रहा है कि तुम्हारा मन न वहां से हटे, क्योंकि शैतान को पता है जब तक ये यीशु की तरफ देख रहे हैं मैं इनके जीवन में नहीं घुस पाऊंगा। यीशु बता देगा इनको, ये इधर ही खड़ा है। लेकिन जब इनका ध्यान हट जाएगा, आई एंटर इजीली। इसलिए याद रखिए, मैं ये बिलीव करता हूं शैतान ने अदन की वाटिका में शाम को वो नहीं आया था। शाम को कौन आता था? लिखा है ना ठंडे समय में। मुझे ऐसा, एक मेरी स्टडी है पर्सनल, मैं ऐसा समझता हूं वो दोपहर में आया था। वो दोपहर में आया था। उसे देखा अभी प्रभु स्वर्ग में है, शाम को उतरेगा, चल पहले ही चले जाते हैं, कर देते हैं अपना काम।
मैं सच कहता हूं, मैं इन दिनों में आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके लिए वचन को खोले इस तरह। कितने लोगों ने आज समझा? एक लास्ट बात बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। लिसन, वह अच्छे से जानता है कि आप कौन सी बातों से परेशान होते हैं। वो अच्छे से जानता है कि आपकी किन लोगों से अटैचमेंट है। वो अच्छे से जानता है कि आपकी कौन सी कमजोरियां हैं। और याद रखना, वो सारा दिन कोशिश करेगा आपके फोकस को चेंज करने की। और जब आपका फोकस चेंज हो जाएगा, 99% मसीह लोग उस फोकस में से जो उन्होंने खो दिया उसमें वापस घुसने की कोशिश नहीं करते हैं, फिर वो चले ही जाते हैं उसमें। याद रखिए, संभालिए। पौलुस कहता है यह जीवन का वचन है। अगर आपने इसको नहीं समझा, मैं आपको सच कहता हूं, जीवन भर आपको धक्के खाने पड़ेंगे संसार के, शैतान के। इसलिए बाइबल को आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, उसको समझो क्या कहती है बाइबल। क्या जो अदन की वाटिका में हुआ, क्या वो आपके साथ तो नहीं हो रहा है एवरी डे? कि ब्रदर हाँ, बात तो सही है, रोज मेरा मन मेरी चिंताओं में लगा दिया जाता है, यहां लगा दिया जाता है, और जब मैं रात को सोता हूं मुझे मालूम भी नहीं पड़ता है। आई वेस्ट माई ऑल डे। आप जानते हैं, आप बाइबल बंद कर दीजिए, मैं चाहता हूं सब यहां देखिए 1 मिनट के लिए। आप प्रे करो, प्रभु मुझे शुगर है, मुझे ठीक कर। प्रभु आपको ठीक कर देगा। आप प्रेयर करो, मेरा बच्चा पहले प्रभु में था, अब प्रभु में नहीं है, उसको वापस ले आ, प्रभु ले आएगा। आप प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे पति को अच्छी सेहत दे, प्रभु दे देगा। इसलिए बाइबल कहती है समय को मूल्यवान समझो। टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। बॉम्बे में घूमिए, आपको पता चलेगा समय का क्या मूल्य है। और हम सारा दिन व्यर्थ बातों को सोचने में बिता देते हैं। प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है। पतरस कहता है कि जब स्वर्ग में, जब पृथ्वी पर 1000 साल पूरे होते हैं, तब स्वर्ग में सिर्फ एक दिन पूरा होता है। पतरस कहता है, उसका चेला कहता है कि जब पृथ्वी पे 1000 ईयर्स पूरे होते हैं, तब स्वर्ग में सिर्फ एक दिन पूरा होता है। प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है। बोलो जय मसीह की। अपना समय, और अगर आप ये कहते हो ब्रदर मुझे एक बात तो बताओ, मेरे पास समय है, मैं कैसे यूज करूं, मुझे बताओ। रीड गॉड्स वर्ड, प्रभु का वचन पढ़ो। दूसरा, प्रेयर करो। तीसरा, अगर आपके पास एक अच्छा फोन है, सेल में बैठ के सॉन्ग सुनो। उसके बाद कोशिश करो, कौन है डिस्करेज, उससे मिलो, उसको परमेश्वर का वचन शेयर करो। आप बहनें जो बैठी हैं, सोचो कि कौन है जो 1 महीने से चर्च में नहीं आया है, उससे बात करो। बहन सब ठीक है? आप भाई लोग देख रहे हो किसके पास जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनसे बात करो। समय को सही से इस्तेमाल करो। बोलो जय मसीह की। अब में से कितने लोग समझे आज का वचन? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ के मीटिंग ओवर करता हूं। सच बताइए, जो उस अदन की वाटिका में हुआ, आप में से कितने लोग ये बोल रहे हैं ये मेरे साथ भी होता है? मैं पहला हूं यहां पर। हर दिन ब्रदर मैं देखता हूं, मेरा फोकस चेंज करने की इतनी कोशिश की जाती है, मेरे सामने बार बार मेरी परिस्थितियां लाई जाती हैं ताकि मैं उनको देखूं और मैं प्रभु से दूर हो जाऊं। मन में प्रभु साथ नहीं है, लेकिन मन में। मैं आपको सच कहता हूं, यह वचन आज एक वार्निंग के हिसाब से लो कि हाँ यार, प्रभु ने आज मुझसे बात की है कि मेरा मन इन दिनों में कहां है। यीशु मसीह की, प्रभु आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उन बातों की तरफ ध्यान दो जो शैतान आपको दिखाता है, पर वो यह चाहता है आप उन बातों की ओर ध्यान दो जो वो आपको दिखाना चाहता है।